हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं एसएचएम। ठीक है, एसएचएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर जाएंगे, जैसे 2024, 2023, 2022 जितने भी रिसेंट ईयर्स करेंगे उसके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। ठीक है, तो 2018, 19, 20, 17 सब के ईयर्स के क्वेश्चंस कम रहेंगे, इन लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न बनता है करंट जो ईयर्स रिसेंट ईयर्स रहता है उससे ज़्यादा मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो पुराना ईयर्स क्वेश्चन कम करेंगे, रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा करने वाले हैं। तो 2023, 22 ऐसे हम जाते जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 27 जनवरी 2024 में। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने एक पार्टिकल दिया जो एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हॉर्न एसएचएम कर रहा है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना 4 सेंटीमीटर। द मीन पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट देखना इंपॉर्टेंट है। उसके डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन स्पीड इज बिकम्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज रूट अल्फा सेंटीमीटर। तो जब वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है, ये सब सपोज करो ये मीन पोजीशन है। ठीक है, मीन पोजीशन रहता है ये, उस समय वेलोसिटी होती है मैक्सिमम जो होती है वही एम ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर देख रखा उसने 10 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगा सपोज करो 5 हो जाएगा। ठीक, 5 सेंटीमीटर है, तब ये एक्स निकालना है। ठीक, ये एक्स हमें फाइंड करना है जो इसके फॉर्म में आएगा कुछ, तो ये अल्फा हमें निकालना है, जो होता है वही आंसर है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, ये मैक्सिमम देख रखा है, ये देख रखा है, ये देख रखा है उसने 4 इंटू ओमेगा इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इससे ओमेगा हो जाएगा 5/2। ठीक है, रेडियस पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी की फॉर्मूला आता है ये वाला। ठीक, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ये एम्पलीट्यूड होता है जिसका दिया उसने 4, ये कट जाएगा 4 4। ठीक, 16 में 4 12, 12 आंसर होगा इसका। ठीक है, अल्फा का वैल्यू होगा 12 सेंटीमीटर ही आएगा, 12 होगा इसका आंसर। ठीक, बस इतना सा है, छोटा सा मेथड है, ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 31 जनवरी 2024 को। ठीक है, इसमें स्प्रिंग वाला सिस्टम यूज किया, स्प्रिंग मास सिस्टम। इसमें टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो, ये हमें पता ही होता है कि ये के इक्विवेलेंट अपॉन एम होता है। ठीक है, ये हमें पता रहता है कि ओमेगा ये होता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस जो स्ट्रक्चर देख रखा उसने, उसका पहले के इक्विवेलेंट निकालना है, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। तो के सबका के देख रखा उसने, के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट सबके इक्वल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 2k, ये सीरीज है। ठीक है, तो इन दोनों का हो जाएगा के इक्विवेलेंट, ये सीरीज है तो 2k इक्वल टू के इक्वल टू 2k प्लस के इक्वल टू, ठीक, ये आएगा। उसके बाद ये पैरेलल आपस में, ये हुआ के, ये 2k/3 के इक्विवेलेंट के 2k/3 5k/3। ठीक है,
ये हुआ पैरेलल, ये हुआ सीरीज, और ये हुआ पैरेलल। ठीक, पूछा क्या उसने, टाइम पीरियड पूछा है। जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई ओ बाई ओमेगा होता है, जो इक्वल दिख रखा उसने पाई अल्फा रूट 5 के। ठीक है, तो कहाँ हो गया, ओके। तो हम करते हैं अभी, ये हमने लिखा था, अब मैं रब कर लेता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ अच्छे से। तो देखो, हमने लिखा था ये टू पाई ओमेगा, ओमेगा होता है रूट के इक्विवेलेंट अपॉन एम, जो आया हुआ है के इक्विवेलेंट कितना आया था 5k/3 एम, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आएगा 5√5k/3। इसके ये हमें प्रिंट करना है अल्फा, ओके, अल्फा एम 5k के बराबर करना है। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ये कट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 4 3 एम 5k अल्फा एम 5k के कट जाएगा, ये बैठ जाएगा, ये कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू आएगा 12। ठीक, ये सिंपल सा है, बस हमें केक पे निकाल के सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। देखो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2024 में आया क्वेश्चन है, स्प्रिंग एनर्जी से रिलेटेड है, सिंपल सा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग का कितना है, उसका वैल्यू देख रखा उसने ये। ठीक है, जो होता है टोटल एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर, ये उसका देख रखा है। अब बोला है कि मास को हमने डबल कर दिया, तो उस केस में जो एनर्जी नया होगा, ठीक है, न्यू होगा जो, उसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इसमें मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी से पे डिपेंड करेगा, तो इससे मास से कोई लेना देना नहीं है, तो जो एनर्जी पहले था वही एनर्जी बाद में रहेगा। मास का चेंज से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है स्प्रिंग की एनर्जी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6 अप्रैल 2024 का आया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिंपल सा पूछा है वेलोसिटी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड देख रखा उसने 0.06 मीटर, टाइम पीरियड देख रहा है 3.14 मीटर, जो वैल्यू होता है 5 का। ठीक है, पाई के बराबर ही होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, तो ये ओमेगा होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 3.4 होता है पाई, पाई कट जाएगा, ओमेगा आएगा 2, सब्स्टिट्यूट कर देना ओमेगा को वैल्यू 2, एम्पलीट्यूड होता है 0.6, ओमेगा की वैल्यू 2, तो कितना आएगा 0.12
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा सेंटीमीटर पे, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन के बाद 12 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट देख लेना, इंपॉर्टेंट यूनिट 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन। इसमें भी स्प्रिंग मास सिस्टम ने लिया, इसमें भी तो कितना इंपॉर्टेंट देखो, दोनों ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वो आता रहता है। सिंपल से देख रखा, उसने एक ब्लॉक दिया है जिसके दोनों तरफ उसने स्प्रिंग लगा दिया। ठीक है, ब्लॉक का मास देख रखा है 2 kg, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू देख रखा है उसने 20। दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल है। उसके बाद फ्रिक्शनलेस सरफेस, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, टाइम पीरियड उसने देख रखा है π√x, ये हमें निकालना है, जिसमें x का वैल्यू हमें निकालना रहेगा। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, के इक्विवेलेंट होता है ओमेगा होता है के इक्विवेलेंट √k इक्विवेलेंट अपॉन ए। स्प्रिंग है, ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? दोनों का एंडिंग और स्टार्ट, दोनों का दोनों का एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट सेम है। ठीक है, ये भी दीवार से एक तरफ दीवार से जुड़ा हुआ है, सेकंड ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। ये भी एक तरफ दीवार से जुड़ा हुआ है, सेकंड ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि पैरेलल है। सीरीज में ऐसा नहीं होता, एक तरफ अलग से जुड़े होते हैं, एक तरफ अलग से। देखो ये रहा सबका, ये दीवार है, ये दीवार है। ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। ये रहा, ये पैरेलल नहीं है, सीरीज है, क्योंकि एक पॉइंट इस बॉल से कनेक्टेड है, एक पॉइंट इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाला सीरीज में आ जाएगा, ये वाला पैरेलल में आ जाएगा। इस केस में के इक्विवेलेंट होगा 2k। ठीक है, और जो हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा होगा 20 अपॉन 4। ठीक है, तो ये के इक्विवेलेंट हो जाएगा √10 टाइम पीरियड 2π अपॉन √10। ठीक, तो इसमें ठीक है, हमें निकालना है I अपॉन √x, कट जाएगा ये 4 10 ऑन अपॉन x 2/5, x इक्वल टू 5/2। ठीक, देखो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है। ठीक, तो मैं चेक कर लेता हूँ। कि देखो देखो ये मास जो है 2 है। ठीक, ओके, अब कट जाएगा। ये देखो 20, यहाँ पे देखो 20, तो ये जब 20 4 1 4 4 5 20, तो x इक्वल टू हो गया 5। ठीक, ये मास की जगह 2 था, मैं 4 ले लिया था। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करना, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी 24 जनवरी को आया है शिफ्ट 2 में। ठीक, वो वाला शिफ्ट 1 में आया था, ये वाला शिफ्ट 2 में आया है। तो उसने बोला है कि एक पेंडुलम है, pendulum clock when taken to Mount Everest become fast. ठीक है, the value of g
acceleration due to gravity is less at Mount Everest than its value on the Earth's surface. ठीक है, तो हमें पता करना है कि कौन करेक्ट है, कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये सब ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g। ठीक है, तो ये मतलब क्या, लेंथ ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है ग्रेविटी डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा स्लो। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो ये टाइम पीरियड घटेगा। ठीक है, और हाइट के साथ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हाइट, ग्रेविटी डिक्रीज होते जाएगा। ये तो हमने कर लिया। तो देखो क्या है कहानी कि पेंडुलम क्लॉक व्हेन द माउंट एवरेस्ट बिकम फास्ट। ठीक, उसके बाद सेकंड बोला कि रीजन का वैल्यू ऑफ जी इज लिस्ट एट द माउंट एवरेज देन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस। तो इससे क्या पता चलता है, देखो तो हमें इससे क्या पता चलता है, ये जब हाइट बढ़ेगा मतलब ये अर्थ है, ये सरफेस है, जैसे जैसे इधर जाते जाओगे हाइट बढ़ते जा रहा है, ग्रेविटी डिक्रीज होता जाएगा। ग्रेविटी डिक्रीज होगा मतलब टाइम पीरियड बढ़ते जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कुछ परफॉर्म करने में, इसका मतलब वो स्लो हो जाएगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया, तो वो बोला है फास्ट। सेकंड क्या बोला है, रीजन द वैल्यू ऑफ जी इज लेस अमाउंट ऑफ देन वैल्यू ऑन द सरफेस, तो ये सही है। इस जैसे हाइट बढ़ेगा यहाँ पर ग्रेविटी कम होगा इसके कंपेयर में। ठीक है, तो सेकंड वाला जो रीजन है वो तो सही है, लेकिन ए वाला जो केस इफेक्ट है मतलब टाइम पीरियड इस समय स्लो रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 31 जनवरी 2023 का आया हुआ। उसमें एक पोटेंशियल दिया ब्लॉक का मैक्सिमम कितना 15 जूल मैक्सिमम। टोटल एनर्जी भी होता है ये, जो होता है हाफ के स्क्वायर। ठीक है, अब बोला है उसके कि जब एम्पलीट्यूड a/2 हो जाए, आधा हो जाए, उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये हमें निकालना है। ये कांस्टेंट होता है ओवरऑल टोटल एनर्जी जो 25 दिया है। सपोज करो कि x एम्पलीट्यूड पे पोटेंशियल कितना होता है हाफ के स्क्वायर, x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे a/2, तो हो जाएगा a² 8। ठीक है, ठीक, अब देखो ये ऐसे लिख लो अब यार 2 × 4। ठीक, अब देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी, ये देखा 25, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ये होगा 25, तो ये 25/4 होगा। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3/4।
70/4 होगा इसका आंसर। ठीक सर, जब डिवाइड करोगे तो आएगा 18.75 जूल। जूल क्यों? क्योंकि वो एनर्जी का यूनिट है। ठीक, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया 6 अप्रैल 2024। ठीक है, इसमें किया है कहानी जो हमने 2024 में किया था, सॉरी ये 23 का, ये हमने 24 में भी किया था ये क्वेश्चन और 23 में भी आया हुआ है। मतलब 23 में आया था तो 24 में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, इस केस में उसने वैल्यू दिया नहीं है, बस एक कांस्टेंट टर्म देख रखा है उसने, k1 दे दिया है, उसमें k2 देख रखा, इसमें k2 दे दिया है, उसमें k1 k2 का वैल्यू देख रखा था। तो इसमें निकालना क्या है, हमें टाइम पीरियड निकालना है जो होता है 2 पाई ओमेगा क्या हो, के इक्विवेलेंट अपॉन एम। ये सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो ये सीधा लिख दो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो देखो ऐसा क्वेश्चन आते रहता है स्प्रिंग। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 27 जून 2022 में। ठीक है, तो ये सिंपल्स का एक क्वेश्चन देख रखा है उसने, एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजिशन इज इक्वल टू हाफ इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक मोशन। ये होता है एक इक्वेशन हार्मोनिक मोशन का, अगर उसका इनिशियल फेज दिया ना हो तो। अब पूछे क्या उसने, जब एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए, ठीक है, टाइम पीरियड हो जाए 3, लिख लो 3। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा। हमें इस केस में क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, यहाँ से ये कट जाएगा sin 30। ठीक है, 30 डिग्री, ओमेगा इंटू 3, ओमेगा इंटू 10। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। सॉरी, ये हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा पाई/180 या 30। ठीक, तो ठीक है, तो ये आएगा पाई/6। ठीक, जब करोगे तो ये आएगा 18, सब्स्टिट्यूट करोगे 2 पाई/ओमेगा, पाई/18, तो आएगा 36 सेकेंड। ठीक, ये हो गया उसका आंसर। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सब्स्टिट्यूट करना है मेन इक्वेशन पे, रेडियन और डिग्री पे ध्यान देना, बाकी सब सही हो जाएगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 27 जून को। ठीक है, 2022 में एक सिंपल का ये शिफ्ट 2 में आया हुआ। ठीक है, इवनिंग टाइम में क्वेश्चन दे के रखा उसने, x इक्वल कुछ साइन πt+1/3। ठीक है, तो ब्रैकेट ले लो, ये उसने बोल के रखा है, उसने वेलोसिटी एम्पलीट्यूड की इक्वेशन दे के रखा है, हमें निकालना है वेलोसिटी एट टाइम t 1 सेकेंड पे। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो हमने ठीक एम्पलीट्यूड यहाँ पर 1 है, गलत लिखा गया था, ऐसा होता है यहाँ पे, इस केस में एम्पलीट्यूड इक्वल टू 1 है, तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी dx/dt करना है हमें, तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी कॉस पाई को इंटू होगा πt प्लस π/3, ये हो जाएगा कॉस
पाई बाई 3 माइनस, क्यों? क्योंकि ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे, सॉरी टाइम तो वर्ल्ड टाइम निकालना है हमें 1 सेकेंड पे। ये जो देगा ये इक्वेशन 5 होगा कॉस पाई प्लस पाई बाई 3। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है कॉस नेगेटिव, तो इस केस में कॉस नेगेटिव 360 तो हो जाएगा पाई -1/2। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का टेंशन लेना नहीं है, इस खाली मैग्नीट्यूड पूछा है। तो इसमें 157 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि 5 दिया 3.4 और ये टोटल देख रहे ये है लेंथ एम में 100 से मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पर सेंटीमीटर लाने के चक्कर में, तो 157,314 का डिवाइड करना 2 तो 157 आएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है 25 जुलाई 2022 में क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन 22, 23, 24 दोनों में आ चुका है। इस केस में क्या क्या उसने बस मास का वैल्यू और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग दो केस, एक में मास उसने बढ़ा दिया है 2m। ठीक, इस केस में जो ओमेगा होगा वो होएगा के इक्विवेलेंट 3m1, और एक इक्वेशन दे के रखा उसने मास को उसने सेम रखा, स्प्रिंग कांस्टेंट को बढ़ा दिया, तो इसमें के इक्विवेलेंट हो जाएगा 2k, इसमें उसने के 2k, मास सेम है, इस केस में जो U2 होगा मतलब टोटल। ठीक है, तो इस केस में होगा उसने मास सेम ही आया, इसमें आ जाएगा 3k। ठीक, कुछ नहीं, बचे क्या है, तो इसमें लिखना तुम 2k/3m, इसमें 3k/m। ठीक, टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओमेगा, बस सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू, इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए वाला आएगा। ठीक, T1/T2 लोगे तो ए वाला आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 2022 में 26 जुलाई में। ठीक है, इसने बेसिकली क्या किया, इसने एक डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वेशन आएगा जो सर्कुलर या इलिप्टिकल या सिनुसॉइडल या स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा, तो हमें बताना है कि कौन सा आता है। ठीक है, तो ये देखो वेलोसिटी की जो इक्वेशन होता है ये अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये आएगा कुछ, उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये आएगा, ठीक है, इसके बाद ऐसा भी आएगा, चलो उल्टा हो गया थोड़ा, तो देखो ये ऐसा है कुछ। ठीक, उसके बाद अब चाहिए, अभी ए आया नहीं ना नीचे, अब आएगा ये, तो आएगा ऐसा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को, इलिप्स की इक्वेशन ऐसा होता है x² + y² 1। ये एक साल ये मत समझ लेना, चलो वही समझ लो, ये y का वैल्यू समझ लो। ठीक है, a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है। ठीक, तो ये इलिप्टिकल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इलिप्टिकल कर्व होगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है 27 अगस्त को। ठीक है, इसमें दो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो इक्वेशन दे के रखा उसने, एक दिया 10 sin 3π/t + π/3। ठीक है, दूसरा देख रखा उसने
पाई साइन 3 पाई बाई टी प्लस रूट 3 बाई कॉस 3 पाई बाई टी। ठीक है, ये देख रखा है उसने। तो हमें एक जनरल फॉर्म में लेके आना है, मतलब जनरल फॉर्म मतलब सपोज करिए कोई एम्पलीट्यूड है एक्स आई ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में पहले लेके आना है। फिर एम्पलीट्यूड को उसने पूछा है रेशियो दोनों का, तो सिंपल सा है, ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 साइन 3 पाई बाई टी प्लस 1/2 सॉरी रूट 3/2 कॉस 3 पाई बाई टी। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 30, ये ले लो कॉस 60। ठीक है, ये साइन 3 पाई बाई टी प्लस साइन 60। ठीक है, कॉस 3 पाई बाई टी। इसको देखने से ये लग रहा है 5 to 10। ठीक है, ये क्या इक्वेशन शो कर रहा है, ये कर रहा है साइन सी प्लस साइन ए प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। सीधा हम लिखेंगे 10 साइन 3 बाई टी अपॉन 60। ठीक है, तो यही है, इसको पाई बाई 3 भी लिखते हैं। तो एक एम्पलीट्यूड आया 1, एक एम्पलीट्यूड आया 5, सॉरी एक एम्पलीट्यूड आया 10। ठीक है, दूसरा एम्पलीट्यूड भी आएगा 10। ठीक, तो A1 A2 इक्वल टू हो जाएगा 10/10 इक्वल टू 1 आंसर है। ठीक, सिंपल सा है, पहले एक जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर दोनों एम्पलीट्यूड जो आएगा रिजल्टेंट, फिर एक दूसरे का रेशियो निकालो, डिवाइड कर दो तो इससे रेशियो आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, यह आया हुआ है 27 जुलाई 2021 में। बोला है कि टोटल एनर्जी देख रखा है उसने ई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देख रखा है उसने 3/4 किसी एक्स डिस्प्लेसमेंट में, जो हमें निकालना है। ठीक, तो देखो क्या है इसमें कहानी, हम सीधा लिख लेंगे 3 जो 4 है काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी का जो होता है हाफ के स्क्वायर वो इक्वल होगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि जिस पॉइंट पे, ये सब लोग यहाँ वाई ले लो। ठीक है, वाई देख रखा है तो वाई ले लो। ठीक, तो ये हुआ उसका कहानी। ठीक, तो ये 3/4 हाफ के स्क्वायर हाफ के ये, तो ये कर जाएगा, ये कर जाएगा 3/4 ए स्क्वायर अपॉन सॉरी इक्वल टू A/वाई स्क्वायर। तो ये ऐसा आएगा, वाई स्क्वायर लिख लो ऐसा 3/4 ए स्क्वायर, तो ये A/2 प्लस माइनस, जब सॉल्व करोगे तो यही उसका आंसर आने वाला है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये उसका आंसर आएगा। जब y इक्वल टू प्लस माइनस 2 रहेगा तो एनर्जी उस समय 3/4 रहेगा टोटल एनर्जी का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का ये। अब इधर हम एक एक क्वेश्चन लेते जाएंगे हर ईयर का। 6 सितंबर 2020 का क्वेश्चन है ये। इसमें यंग मॉडल्स वाला कहानी आके रखा है, तो कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी देख रहेगा, ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा होता है रूट के इक्वलेट अपॉन m, तो हमें ये के लेके आना है। ठीक है,
यह मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो ये है फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है चेन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है। तो देखो कहानी क्या है। फोर्स होता है इस स्प्रिंग के ले लो के एक्स होता है, तो एक्स हो गया यहाँ पर एल, ठीक। एरिया डेल एल अपॉन एल, ठीक है। देखो उसके बाद क्या हुआ कहानी। सॉरी, ये होगा डेल एल, ठीक। और के एक्स होता है ना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज लेंथ, ठीक। तो ये हुआ एल अपॉन एल, कट जाएगा ये के एल अपॉन ए इक्वल टू यंग मॉडुलस। यहाँ पर जब के वैल्यू लोगे तो वाई ए अपॉन एल के ये सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें यहाँ पर, तो ये होगा वाई ए अपॉन एल इक्वल टू के, हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा एफ के जगह, सॉरी ये में ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा ठीक है, बी ऑप्शन। कुछ नहीं करना है हमें, यह मॉडल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ का फोर्स इंटू होता है, फोर्स इंटू स्प्रिंग का फोर्स होता है के एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट चेन इन लेंथ, उसको हम एक दूसरे से कैंसिल आउट करके हमें के का वैल्यू मिल जाएगा, उसको हम सब्स्टिट्यूट करना है। ओमेगा 2 पाई एफ होता है फ्रीक्वेंसी निकालना है और ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाएगा। देखो ये 2019 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम अभी 21 में आया था ये, ठीक है। उसमें एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा, दो इक्वेशन दिया, तो उसने एसएचएम का एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा। तो इसमें क्या है, इसमें एक इक्वेशन दिया है, 12 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें भी ये क्या है कि इक्वेशन देख रखा है उसने 5 sin 3 पाई बाई टी प्लस 3 cos 3 पाई बाई टी, ठीक है। इसमें हमने इंटू किया था 2 इंटू हाफ सी 3 पाई बाई टी, तो इसमें जो मिलेगा हमें 10, ये हमने ले लिया cos 60, ये हमने ले लिया sin 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 3 भी लिखते हैं, तो साइन लास्ट हम सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट 3 पाई बाई टी प्लस पाई बाई 3 हमें मिलेगा। पूछे क्या उसने, एम्पलीट्यूड पूछा है, तो हमें मिल गया 10। टाइम पीरियड पूछा है 2 पाई ओमेगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, वो कंपेयर करोगे तो ओमेगा मिल जाएगा हमें 3 पाई, तो 2/3 इसका आंसर आएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा ए वाला, ठीक है, ठीक। तो सेम टू सेम उसमें देख रखा आया हुआ है, 20 में 21 में भी आया था सेम इक्वेशन, 20 में भी आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी कई जगह इक्वेशन भी रिपीट कर दिया है, तो प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो सॉल्व करते रहना प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ ना कुछ फंस ही जाएगा।